एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक युवक रहता था। एक दिन रोहित को अपने दादाजी की पुरानी किताबों के बीच एक रहस्यमय नक्शा मिला। नक्शे पर लिखा था, सत्य की खोज करो वरना अंधकार में खो जाओगे। इसका क्या मतलब हो सकता है? उसने नक्शे का अनुसरण करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह यात्रा पर निकला, उसे रास्ते में एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह आदमी बोला, सत्य की खोज में पहले खुद को पहचानना जरूरी है। रोहित ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद रोहित को एक घना जंगल मिला। जंगल के अंदर घुसते ही उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा और देखा कि एक जंगली जानवर उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने अपनी सांस रोकी और पेड़ के पीछे छिप गया। जानवर धीरे धीरे उसके पास आया और फिर अचानक गायब हो गया। रोहित ने चैन की सांस ली और आगे बढ़ा। जंगल के अंत में उसे एक पुरानी गुफा मिली। गुफा के बाहर एक शिला पर लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा उसे अपने भीतर के भय से लड़ना होगा। रोहित ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर उसे अंधेरा और सन्नाटा मिला। अचानक एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई और रोहित को एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के पास एक कुंजी रखी थी। रोहित ने कुंजी उठाई और दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे एक सुंदर बगीचा था, जिसमें कई रंग बिरंगे फूल खिले थे। बगीचे के बीच में एक झरना था, जिसके पास एक साधु ध्यान में बैठा था। रोहित ने साधु से पूछा, सत्य की खोज कैसे की जाती है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य तुम्हारे अंदर ही है, इसे बाहर मत ढूंढो। रोहित ने महसूस किया कि वह सत्य की खोज में बाहरी दुनिया में भटक रहा था, जबकि सत्य उसके भीतर ही था। उसने अपनी यात्रा समाप्त की और घर लौट आया। गांव में वापस आकर रोहित ने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया और सबको समझाया कि सत्य की खोज हमें अपने अंदर ही करनी चाहिए। तभी हम सच्चे सुख और शांति को पा सकते हैं।